हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 60,000 भर्ती आई है 2024 की, इसमें परीक्षा 17 और 18 फरवरी को मतलब नेक्स्ट डे में है और सिर्फ एक ही दिन शेष बचे हैं। तो आप सभी दोस्तों को ओएमआर से संबंधित और जितने भी परीक्षा से संबंधित आपको डाउट हैं कि उसमें क्या क्या लेकर जाना है, एक प्रश्न के कितने नंबर मिलेंगे, माइनस मार्किंग क्या होंगे, उसमें ओएमआर सीट पे घोला भरने में कितना समय मुझे देना है और कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना सेफ स्कोर रहेगा और ओएमआर सीट को कैसे भरें और गलतियों से कैसे बचा जाए, इस चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अभी भी मतलब कुछ ऐसे परीक्षार्थी हैं जो पहली बार परीक्षा दे रहे होंगे और कुछ एक आध बार दे भी चुके होंगे, लेकिन हड़बड़ाहट में उनसे भी गलती हो जाती है। और मैंने लगभग एक दो पेपर को छोड़ सभी परीक्षा ऑफलाइन ही दिया है। और सबसे पहले आप अपने समय को ध्यान दीजिए कि आपके पास 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट टोटल होंगे। 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, तो आप कैसे क्या मैनेज करेंगे, इसको हम सब देखेंगे। तो दोस्तों, परीक्षा हाल में जो लेकर जाना है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना प्रवेश पत्र ले लें, एडमिट कार्ड आज रात में ही एक जगह सब रख लें। आधार कार्ड ओरिजिनल ले लें या जो भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे लेके जाना है उसको ओरिजिनल भी ले लें और उसकी फ़ोटो कापी भी एक करा लें। और 2 काली पेन, ठीक है, एक आइडेंटिटी प्रूफ लेना है, आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक, और उसकी फ़ोटो कापी, ये ध्यान रखें। और 2 काली पेन, 2 काली पेन। ये काली पेन कौन सी रहेगी, मैंने जो प्रयोग किया था उसको मैं बता दे रहा हूँ कि रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो पेन आता है, रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो, इसको देख लीजिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे कि रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो, रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो करके पेन आता है। ये पेन आपको लेकर जाना है और लगभग 2 या 3 पेन आप ले लें जिससे आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। और दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि जैसे एक प्रश्न के कितने नंबर मिलेंगे, अगर हमें ये देखना है कि एक प्रश्न के कितने नंबर हमें लेना है, तो एक प्रश्न के हमें 2 नंबर लगभग मिलेंगे। 2 नंबर एक प्रश्न के हमें मिलेंगे। और माइनस मार्किंग, तो माइनस की मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा। अगर हम एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.5 हमारा मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, ओएमआर सीट पर गोला भरने में हमें समय कितना देना है, तो लगभग आपको ओएमआर सीट पे अगर गोला भरने के लिए समय आपको निश्चित करना है तो लगभग 15 से 20 मिनट, मान के चलिए 15 से 20 मिनट आपको 150 क्वेश्चन गोला भरने में लग सकते हैं। और उससे अगर आप प्रश्न अटेम्प्ट कम कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग इतना मान के चलिए आप अपने पास बैकअप रखिए इतने समय का। और कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा, तो लगभग दोस्तों आप 110 से, ठीक है, 110 से 115 प्रश्न अगर करते हैं तो वो सेफ स्कोर आपके लिए लगभग माना जाएगा। ठीक, और ओएमआर सीट कैसे भरें, अब इसको लेकर के हम देखेंगे। अगर आपको गोले भरने में लगभग 15 मिनट लग सकते हैं, इसलिए टाइम बचा कर चलें। दोस्तों, आपको ओएमआर सीट के लिए अपने पास समय बचा कर रखना है। अगर हो सके तो आप प्रश्न करते जाएं और ओएमआर सीट को साथ में भरते जाएं, इससे आपको सुविधा होगी और समय की बचत भी होती है। मैंने ऐसा ही किया था अपना पेपर देते समय, ठीक है। और ज़्यादातर मैंने जो भी पेपर दिया उसमें प्रश्न के साथ साथ अपना ओएमआर सीट भरता गया। तो अब देखते हैं ओएमआर सीट को कैसे हम भरें, उसको देखेंगे। और लगभग दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, एक बार शेयर करना चाहूँगा आपसे अपनी बात, कि 2-4 अगर ओएमआर सीट आप निकलवा के आज ही प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और डेट रोल नंबर इसमें कैसे भरना है जो भी है उसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने काली बॉल पॉइंट पेन से इसके रोल नंबर को ऊपर वाले खाने में लिखेंगे। जैसे आपका रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ये ध्यान रखेंगे कि इसके बाहर, इस खाने के बाहर आपका वो न जाए लिखावट, अक्षर जो है 6, 7।
ठीक है। अब इसको रंगना कैसे है, तो एक अगर देखिए यहाँ पे, तो एक के नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे एक जो बना हुआ है हम उसी को, और सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि जो गोला बना है उसको बाहर से अंदर की तरफ भरते हुए आपको आना है। ये चीज़ आप लोग खास ध्यान दीजिए। तो बाहर से अंदर की तरफ हम भरते हुए इसमें आएंगे। ये देखिए, ये हमारा गोला फिल हो गया। ठीक है, इसको पूरी तरीके से हम फिल कर देंगे। अब 2 कहाँ भरना है, 2 के नीचे वाले खाने में जो 2 नंबर का गोला होगा उसको हम फिल कर देंगे। सबसे पहले बाहर की तरफ का गोले को काला करते हुए आएंगे और फिर अंदर की तरफ। और 3 कहाँ है, इसको 3 देख लेते हैं। 3 ये है, तो ठीक है, ये देखिए 3 हो गया। इसको ऐसे पूरा फिल कर लेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी गलती ना हो, क्योंकि इसमें गलती हो जाने पे कुछ किया नहीं जा सकता। और आप ऐसे अच्छे से देख करके तब इसको भरें। ठीक है, गलतियाँ इसमें क्षम्य नहीं हैं, और गलती हो गई तो आपकी कापी चेक नहीं होगी किसी भी प्रकार से। और 2 गोले आपने अगर भर दिए एक ही खाने में तो भी गलत माना जाएगा। और 5 अब है, ये देखिए यहाँ पे 5 नंबर का गोला, जहाँ 5 लिखा है उसको हम भरेंगे। ठीक है, कोई कोई लोग ऐसे 36 में भरना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ गलत होता है। गोले के बाहर देखिए मेरा जा नहीं रहा है, ये 6 नंबर हो गया, तो 6 यहाँ पे भर देंगे। अगर मान लीजिए कि 2 बार 6 6 हो गया तो इसमें 6 भरेंगे, न कि इसी में भरेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी हम आपको बता देते हैं आगे वाले उसमें। अब परीक्षा केंद्र कोड जो हो गया, परीक्षा केंद्र कोड 162 मान लीजिए हो गया हमारा। ठीक है, ये देखिए अब मान लीजिए ये डबल 6 हो गया, हमने आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये डबल 6 हो गया। तो अब 6 कहाँ भरेंगे, 1 6 यहाँ भरेंगे हम। ठीक है, इस गोले में 1 6 भरा गया। अब ये देखिए बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि इसी खाने के नीचे, इसी खाने में हम 6 भरने की मतलब वो करना खोजने लगते हैं कि इस खाने में 6 अब तो नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे 6 है तो इसके नीचे वाले कॉलम खाने में हमें 6 को भरना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे अच्छे से गोले को फिल कर देना है। अब हम प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भी यहाँ लिख लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके नीचे वाले कॉलम को हम ब्लैक कर लेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये, 6 ये, 7। ठीक है, अगर आपको न समझ में आए तो सबसे पहले उसको टिक कर लें। प्रश्न पुस्तिका कोड होता है एक जो हमारा पेपर जो हमें मिलता है, वो पेपर पे यहीं दाहिने साइड की तरफ होता है। वहाँ पे या तो बीच में लिखा होगा 4 5 6 7 अंकों का जो भी हो, तो उसको एक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होता है, एक प्रश्न पुस्तिका कोड होता है। तो कोड हमारा मान लो कि यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 वाला कॉलम यहाँ पे भर देंगे हम। ठीक है, और 5 वाला कॉलम जो है यहाँ नीचे भर देंगे। ये 5 वाला कॉलम हो गया। सबसे पहले बाहर की तरफ से गोला करते हुए आएंगे और अंदर परिधि की तरफ ऐसे चले जाएंगे। ठीक, अब प्रश्न पुस्तिका ये तालिका जो है, इसमें ए सीरीज है तो ए सीरीज कर दिए, ए सीरीज को गोला कर दिया हमने। ठीक, ये देखिए इसको ध्यान से आराम से भरना है। अब चलते हैं अगले तरफ। अब देखते हैं ये आंसर ऑप्शन को, अब अपने उत्तर ऑप्शन को कैसे भरना है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा पहले का सी सही है, तो मैंने सी को गोला कर दिया। ठीक है, इसको देखिए सी को मैंने गोला कर दिया। और चौथे का डी ए सही है, तो यहाँ पे हम डी को गोला करेंगे। और दोस्तों ये ख्याल रखिएगा कि ये भरने में गलती ना हो कि एक ही ऑप्शन, मान लीजिए कुछ लोग गलती कर देते हैं कि 4 में ए सही है और 3 का बी सही है, तो इसको भी बी ही कर देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक, अब ये सब हो गया दोस्तों, ऐसे ही आपको पूरा भरना है। और वो जहाँ जहाँ हस्ताक्षर करने के लिए जो परीक्षा कक्ष नियंत्रक रहेंगे, वो जहाँ जहाँ हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे, आप वहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, उसको हस्ताक्षर आप पूरा कर देंगे और अपना हस्ताक्षर करने के बाद वो अपना हस्ताक्षर करेंगे। और हो सकता है कहीं आपसे थंब इम्प्रेशन भी लगवाएं, बायोमेट्रिक होता है तो बायोमेट्रिक भी
आप दे देंगे। और इन सब बातों का ध्यान रखें कि डेट, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सेट, ये बहुत ही सावधानी से भरें ताकि कहीं गलती ना हो। और गोले गलत भी ना भरें, वो बार बार चेक करते रहें, नहीं तो ये गलत होने के बाद ये जान लीजिए गलती माफ़ नहीं है, आपकी कॉपी, आपका OMR आंसर शीट चेक नहीं होगा, वह गलत कर दिया जाएगा पूरा का पूरा, कहीं भी एक गलती पाई गई, क्योंकि वो मशीन से चेक होता है। ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, आप पेपर देने जाने से पहले, घर से निकलने से पहले आप एक बार अपने प्रवेश पत्र को चेक कर लें। आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ जो आप लेके जा रहे हैं उसको ओरिजिनल है कि नहीं। अगर आपको डाउट लग रहा है कि उसमें कुछ गलत है, मिसमैच है, तो आप 2 आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएं और फोटो कापी एक उसकी लेके जाएं एक एक, और अपना 2 फोटो भी लेके जाएं साथ में। जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय उस पर लगाया हुआ है, अगर ना हो तो आज ही बनवा लें। और 2 काली पेन मोटी लेके जाएं। जैसे मैंने बताया कि रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो एक पेन आता है, उसको लेके जाएं आप। अच्छा तो यही रहेगा पेन, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार यूज किया है, ये पेन कभी धोखा नहीं दी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने आपको सब बता दिया कि कैसे क्या करना है। अब आपको अच्छे से अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। कितना से कितना क्वेश्चन फंसता है आपको, जितना आप पढ़े होंगे उतना करके आइए और अच्छा से अच्छा और सेफ स्कोर अगर अटेम्प्ट करना है तो 110 से 115 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइए। ठीक है, इतना चीज़ आप ध्यान में रखिए। और माइनस मार्किंग को भी ध्यान में रखिए कि माइनस मार्किंग कितना है। अगर एक क्वेश्चन आपने किया और गलत हो गया तो 0.5 नंबर, ठीक है, 0.5 नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न का 2 नंबर आपको मिलेंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे जो 300 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहते हैं। कल आप पेपर देने जा रहे हैं, बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका स्वागत है आपके परीक्षा कक्ष में। आप जाइए और ध्यान से पेपर दीजिए और अच्छा अटेम्प्ट करके आइए, और आप जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए और मिलने आइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।